हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी मैथ का पहला जो कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये आज रीजनिंग का दूसरा वीडियो है। तो आज हम इसके बारे में पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला चैप्टर है पहले चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और इसके बारे में हम आज जो कि अध्ययन करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई कमी होगा तो बताइएगा। जैसा कि कुछ स्टूडेंटों ने बताया है कि थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वीडियो को एचडी क्वालिटी करने पर क्वेश्चन दिख रहा है। तो आज हम उस कमी को सुधार करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जूम कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम जूम करके आपको बताएंगे। और दूसरा जो आवाज़ है इसका जो है कि कुछ बच्चों का है कि सर ये आवाज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आवाज़ कर रहा है, थोड़ी सी अच्छे क्वालिटी का माइक ले लेंगे तो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी वो कमी भी सुधार ली जाएगी। ऐसे ही आप बताते रहिए जो कमी है। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसको वर्णमाला भी कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना ये पड़ेगा कि आपको लेटर्स को याद करना पड़ेगा। ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको आसानी से पढ़ने के लिए कुछ विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सबको पता होगा कि ए का नंबरिंग क्या होता है, 1 नंबर पे होता है। बी कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है। सी कितने नंबर पे होता है, 3 पे होता है। डी कितने पे होता है, 4 पे होता है। और ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। ये तो आपको इतना पता है। मुश्किल आती है 5 के बाद से। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा ट्रिक क्रिएट किए हैं। जैसे एफ़ है, एफ़ का क्या होता है, 6 होता है। तो अगर हम चाहें तो एफ़ को उल्टा 6 बना सकते हैं। ऐसे एफ़ को इसको साइड में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। एफ़ को ऐसे 6 के रूप में लिख सकते हैं, उल्टा 6। वैसे होता है हमारा जी, क्या होता है, ये कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे। तो आप जी को ऐसे लिख सकते हैं, 7। वैसे होता है हमारा एच, कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। 8 नंबर पे होता है। हम चाहें तो एच को ऐसे भी लिख सकते हैं, 8। फिर हमारा आई होता है 9 नंबर पर होता है, 9 नंबर पर। तो हम आई को ऐसे लिख सकते हैं, 9। फिर हमारा जे जो होता है वो 10 नंबर पर होता है। तो अब जे को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये जे का रूप हो गया और यहाँ पर शून्य लगा देंगे तो ये जे हो गया। ऐसे करके थोड़ा सा मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है आपको नंबरिंग को याद करने के लिए। एफ़ का हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया। 10 तक की नंबरिंग आपको क्या हो गई, याद हो गई।
तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। ग्यारह नंबर पे चलते हैं। के जो होता है वो 11 नंबर पे होता है। क्या होता है? तो मान लीजिए ये जो के है, ये जो लाइन है इसको हम चाहें तो सीधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीधा कर सकते हैं। 11 नंबर। वैसे ही हमारा एल है, कितने नंबर पर है? 12 नंबर पर है। अगर हम एल को चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हमारा जो एम है कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर है। तो एम को चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ऐसे, थोड़ा अपोजिट टाइप का हो गया 13। वैसे एन हमारा कैसे हो गया? 14 नंबर पर होता है। अब एम को रोमन में ये 1 है, हम एन को लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एन को हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो है रोमन में 1 होता है और ये वाले को रोमन में हम 4 कहते हैं। तो हम एम को ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि 1 और 4 14, ठीक है। उसके बाद ओ होता है 15 नंबर पर, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। उसके बाद पी होता है 16 नंबर पर, इसका भी सेम रूल। ये पी है, अगर आप इसे चाहें तो 6 बना सकते हैं, आप इसे चाहें तो 6 बना सकते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं। Q जो होता है वह 17 नंबर पर होता है। तो आप Q को 17 लिख सकते हैं चाहें तो। वैसे ही R जो है वो 18 नंबर पर होता है। तो आप R को ऐसे भी लिख सकते हैं, अठारह टाइप का। फिर S जो है 19 टाइप का होता है, 19 नंबर पर होता है। तो आप S को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप S को ऐसे लिख सकते हैं 19। वैसे सभी लोग जानते होंगे कि T20 होता है। T कितना होता है? 20 होता है। आप सभी लोग क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, T20 होता है। उसके बाद कितना होता है? U21 होता है। अब देखिए जो U ऐसे है उसको ऐसे किया जा सकता है। तो ये मेरा 2 हो गया और ये 1 हो गया। एक याद करने की थोड़ी सी आसानी रहेगी। 21 हो गया। अभी देखिए मेरा क्या होता है? 22 होता है। सेम प्रोसेस, भी को हम ऐसे कर सकते हैं, 22 हो सकता है। W हमारा जो है 23 नंबर पर होता है। सेम यहाँ भी आप W को 23 नंबर पर कर सकते हैं। X जो है आपका 24 नंबर पर होता है। और ये सबको याद आ जाएगा कि X आपका कितना होता है? 24 नंबर पर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। Y में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 25 नंबर का होता है। Z में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कितने नंबर का होता है? 26 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फ़ाबेट को पढ़ सकते हैं, उसे रिमेंबर कर सकते हैं और बिना इसको याद किए आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको नंबरिंग याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको ये नंबरिंग पढ़ना ही पड़ेगा ऐसे सवालों को करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे।
अब देखिए इन शब्दों के कुछ अपोजिट होते हैं। अगर आपको 1 से 26 तक का लेटर याद हो गया होगा तो इसमें कुछ अपोजिट होते हैं। जैसे कहेगा कि ए के अपोजिट क्या है, या जेड के अपोजिट क्या है, या सी के अपोजिट क्या है। तो कुछ अपोजिट वर्ड होते हैं, उनको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, तो ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। इसको अगर आप चाहें तो अजरुद्दीन से याद कर सकते हैं। ये भारतीय क्रिकेटर थे। डी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। इसे आप क्या याद कर सकते हैं, बाय याद कर सकते हैं, बाय बाय। सी से क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स होता है। क्रैक्स याद कर सकते हैं। डी का क्या होता है, धोनी विकेट कीपर होता है। धोनी विकेट कीपर होता है। ई का क्या होता है, भी होता है। जैसे ईटीवी का एक चैनल आता है, उस पर गाना देता है। एफ का क्या होता है, यू होता है। फ्लू। जी का तो जानता ही होगा हर कोई, क्या होता है, जीटी रोड। तो ये होता है, इससे आप अपोजिट याद कर सकते हैं। देखिए अपोजिट में होता क्या है, जैसे आपको पूछेगा कि मान लीजिए कि जी का अपोजिट पूछेगा, तो अब आप अभी जो बताया अल्फ़ाबेट, उसके माध्यम से जी का पोजीशन याद कर सकते हैं 7। अब 7 पे क्या जोड़े कि ये टोटल कितना हो जाए, 27 हो जाए। क्या जोड़े, तो 7 पे क्या जोड़ते हैं हम, 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हमें करना रहता है। अब 20 को क्या कहते हैं, टी। इसका मतलब जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। ऐसे मान लीजिए कि एम दे रहा है कि एम का अपोजिट क्या होता है, तो एम का हम जानते हैं कि क्या होता है, 13 होता है। अब एम में क्या जोड़े हम कि ये कितना हो जाए, 27 हो जाए। तो आप ले जाकर 27 में से एम को घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कुछ भी जोड़ो 27 करो उसे, और नहीं तो ये कुछ कोडिंग वर्ड हैं, इनके बारे में आप अध्ययन कर लीजिए, इनके बारे में आप अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जी तक लिखवा दिए थे, आगे एच। एच का क्या होता है, एस होता है। जैसे होगा HI, हाई स्कूल, सबको याद होगा अपना हाई स्कूल। एच के बाद क्या होता है, आई होता है। एच के बाद क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे होता है। इंडियन रेलवे होता है। आई के बाद क्या होता है, जे होता है। जे का क्यू होता है। इसका मतलब क्या होता है, जेल क्वालिफाई। अब जेल क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं हम कि PhD किए हैं, हम डिप्लोमा किए हैं, हम DLED किए हैं, हम BTC किए हैं, B.Ed किए हैं। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि हम जेल क्वालिफाई हैं, इसकी जेल से होकर आए हैं। बस एक कीवर्ड बन जाता है जिससे कि आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है, भूलने नहीं देगा ये, ठीक है ना। के बाद क्या होता है, जे के बाद क्या होता है, के होता है। और के का क्या होता है, 11। तो इसका क्या होता है, PK या KP, ठीक है ना। PK मूवी आई थी, आपको याद ही होगा। आगे होता है, के बाद क्या होता है, L होता है। और L का क्या होता है, O, मतलब लो दो, लेना देना। अगली क्या होता है, M होता है। और M का क्या होता है, N होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, MAN हो जाएगा, मैन हो जाएगा। इसके आगे क्या होता है, N होता है।
और n का क्या होता है, देखिए 13 तक ही अपोजिट याद कीजिएगा, फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर n का कीजिएगा तो m हो जाएगा, फिर o का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। वैसे ही o के बाद क्या आ जाएगा, p हो जाएगा, p का कीजिएगा तो k हो जाएगा, p के बाद क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, q का क्या होगा तो j होगा, फिर q के बाद क्या हो जाएगा, 17 के बाद 18, r 18 का क्या हो जाएगा, r 18 का क्या होता है, इंडियन रेलवे, क्या होता है, इंडियन रेलवे। तो आपको सिर्फ 13 तक ही याद रखने हैं, 13 के बाद आपको याद नहीं है, इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से कान पकड़िए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो सिर्फ आपको 13 तक याद रखने हैं, और 13 तक याद अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आप चाहें तो आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको ये तैयार हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप उसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्देश संख्या 1 से 47 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि m है, j है, q है। तो जब आपको m j q दिख रहा है, अगर आपको कोडिंग याद हो गया होगा तो आपको m j q नहीं दिखकर क्या दिख रहा होगा, 13, 10 और 17 दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इनका नंबरिंग। वैसे E है, B है और I है, तो ये आपको 5, 2 और 9 दिख रहा होगा। वैसे ही G है, D है और K है, जो आपको 7, 4 और 11 दिख रहा होगा। वैसे ही R है, N है और U है, जो आपको 18, 14 और 21 दिख रहा होगा। आपको इसमें से 3 को एक समान करना है, और एक जो विषम है, जो एक पैटर्न पे नहीं बना है, जो इनके एक समान पैटर्न पे नहीं बना है, उन्हीं को छांटना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि 10 में अगर +3 किया जाए तो 13 हो जाएगा, और 10 में 7 जोड़ा जाए तो 17 हो जाएगा। वैसे 2 में +3 किया जाए तो 5 हो जाएगा, और 2 में +7 किया जाए तो 9 हो जाएगा। वैसे ही 4 में देखा जाए कि अगर 3 किया जाए तो 7 होगा, और 4 में अगर 7 जोड़ा जाए तो 11 हो जाएगा। मीन्स ये तीनों एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये तीनों एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ये चौथा जो है कि अलग पैटर्न पे काम करेगा। देखिए, जैसे 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 14 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा। यहाँ भी 3 होना चाहिए था, जैसे हर जगह 3 हो रहा है, जैसे हर जगह 3 हो रहा है, वैसे यहाँ भी 3 होना चाहिए था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि ये विषम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है कि PVY FLO GMQ और LRU, और आप नंबरिंग करेंगे तो ये 16 है, ये 22 है, ये 25 है। नंबरिंग करेंगे तो 6 है, 12 है, ये 15 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 21 है। तो आप देखेंगे
कि 16 में 6 प्लस किया गया है तो 22 आया है, और 22 में 3 प्लस किया गया है तो 25 आया है। वैसे ही 6 में प्लस 6 करेंगे तो 12 आएगा, और इसमें अगर प्लस 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो दो ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि अगर 7 में प्लस 6 किया जाएगा तो 13 आएगा, और फिर अगर 13 में 4 जोड़ा जाएगा तो 17 आएगा। वैसे ही अगर 12 में 6 ऐड किया जाएगा तो 18 आएगा, और 18 में अगर 3 जोड़ेंगे हम तो 21 आएगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये कंप्लीटली है। तो आप ध्यान देंगे कि ये रूल और ये रूल एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है ना। इस कारण जो है ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मीन्स विषम हो जाएगा, ठीक है, यही विषम हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, AEI MQ KO SWA EIMQU NRUZE। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है, 17 है। 1 में अगर 4 जोड़ा जाए तो 5 होगा, ठीक है ना। 5 पे 4 जोड़ा जाएगा तो 9 होगा। 9 4 13 और 13 4 17। वैसे ये 11 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 23 है, और ये कितना है? 1 है। हमें मान लेते हैं कि आपको नंबरिंग याद हो चुका है। आपको नंबरिंग याद हो चुका है। तो देखिए 11 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19 4 23 4, और 23 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कुछ लोग कहेंगे सर 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 27 नहीं होगा, और रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ देखिए 5 है, फिर ये 9 है, फिर ये 13 है, फिर ये 17 है, फिर ये 21 है। 5 4 9 4 13 4 17 4 कितना हो जाएगा? 21। तो ये 3 तो एक नियम पे काम कर रहे हैं, ये 3 तो एक नियम पे काम कर रहे हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर बात की जाए इसकी तो ये 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। देखिए अगर आप 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 22 होना चाहिए था, जो कि 21 है। अब 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 ही होगा। तो यहाँ भी मिस्टेक है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है, जो अलग है जो वही क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब है कि जो एक जैसे उनको अलग कीजिए, जो अलग है उनको अलग कीजिए।
अगले वाले चलते हैं पॉइंट पर। प्रश्न नंबर 4, उम्मीद है आपको प्रश्न दिख रहा होगा। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। कह रहे कि FCHF FCHF HEJH PMRN XUZX, इनका नंबरिंग देख लिया जाए तो ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 13 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 24 है, ये 21 है, ये 26 है, ये 24 है। अगर देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे जो एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब में लास्ट डिजिट सेम है, देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, देखिए यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। फिर देखिए इससे 5 अधिक है, फिर देखिए इससे 5 अधिक है, और फिर देखिए इससे 5 अधिक है। मीन्स ये तीनों एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, यही एक डिफरेंस पैटर्न पे काम कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करें कि NHDV BXJC PXJC ZT PLFH। आप देखिए ये कितना है, 14 है, ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 24 है, ये कितना है, 10 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 26 है, ये कितना है, 20 है, ये कितना है, 10 है, ये कितना है, 13 है, ये कितना है, 16 है, ये कितना है, 12, ये कितना है, 6, ये कितना है, 8 है। तो अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 14 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। 4 2 6 और 6 दूना 12, ठीक है ना। वैसे यहाँ देखिए 24 2 26 और 10 3 13 और 13 दूना 26। वैसे यहाँ कीजिए 16 12 जोड़िए 26 हो जाएगा, 28। कितना होगा, 28। इसको जोड़िए 8 6 14 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 28। मीन्स ये और ये एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना होगा, 20 और 26 कितना होगा, 46। 13 और 10 कितना होगा, 23 और गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 46। मतलब ये भी सेम पैटर्न पे काम कर रहा है। आपका जो ऊपर वाला है मीन्स ये सेम पैटर्न पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इन 2 को हम ऐड कर रहे हैं, इन 2 को ऐड कर रहे हैं
इन दो को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। इन दो को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 का अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। 26 ये भी है, 26 ये भी, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। अतः ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। TPWR BXEV थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि कंजस्टेड ना हो। HDKF RNUP ये देखिए, ये 20 है, ये 16 है, ये 23 है, ये 18 है, ये 2 है, ये 24 है, ये 5 है, ये 22 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 11 है, ये 6 है, और ये 18 है, ये 14 है, ये 21 है, ये 16 है। देखिए कोई संबंध है इनमें। तो अगर हम बात किया जाए सबकी, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें -4 हुआ है और इसमें -5 हुआ है। वैसे इसमें देखिए -4 हुआ है। कैसे, अगर आप बी पर हैं तो बी के पहले क्या जाएगा, ए, ये 2 है, ए के पहले क्या जाएगा, जेड, जेड के पहले क्या जाएगा, वाई, वाई के पहले क्या जाएगा, एक्स। तो देखिए कितना कम हुआ है, 1 2 3 और 4। तो बी था, अब क्या हो गया, एक्स हो गया, मीन्स कितना हो गया है, 24। ठीक है ना, ठीक। तो इधर देखिए, यहाँ पर कितना कम हुआ है, -4, और यहाँ का कितना कम हुआ है, -5। तो देखिए ये यहाँ भी देखिए -5 कम हुआ है, यहाँ देखिए -4 कम हुआ है, यहाँ देखिए -5 कम हुआ है, ये भी और ये भी, ये एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये नहीं एक पैटर्न पे काम कर रहा है। यहाँ इसको -5 कम होना चाहिए था तो हो जाता, ये 26 हो जाता, जेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये नहीं हुआ है, ये भी हो गया है। तो ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल, TYD, फिर है RVB, फिर है NSX, फिर यहाँ पर है G है, L है, Q है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, ये 22, ये 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17। देखिए इनमें क्या संबंध है, तो देखा जाए कि -5 हुआ है और यहाँ कितना हुआ है, -5 हुआ है। कहिए क्यों, क्योंकि y है
y से रिवर्स गया है, z हुआ है सॉरी +5 की बढ़ोतरी हो रही है, z हुआ है, फिर a हुआ है, फिर b हुआ है, फिर c हुआ है, फिर d हुआ है। तो 1 2 3 और 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 3 2 5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना, 3 2 5 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ देखिए 18 में 4 जोड़िए तो 22 होगा। अब 22 में 22 4 यहाँ 6 की बढ़ोतरी, 4 और 6 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ देखिए +5 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ देखिए +5 की बढ़ोतरी हो रही है, 7 5 12, यहाँ +5 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ भी क्या हो रही है +5 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब कि ये और ये एक जैसे हैं, ये क्या है अलग है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। KDF QJL, KDF QJL, यहाँ हो जाएगा NGI, हो जाएगा PLK, K का 11, इसका 4, इसका 6, इसका 17, इसका 10, इसका 12, इसका 14, इसका 7, इसका 9, इसका 16, इसका 12, इसका 11, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो 7 की कमी हो रही है, और इसकी बात की जाए तो 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 7 की कमी 2 की बढ़ोतरी, यहाँ देखिए 7 की कमी 2 की बढ़ोतरी, ठीक है ना। यहाँ देखिए 7 की कमी 2 की बढ़ोतरी, मीन्स ये वाले, ये वाला और ये वाला एक जैसा है। यहाँ देखिए कितने की क्या हो रही है, यहाँ देखिए 4 की कमी हो रही है, और कितने की बढ़ोतरी हो रही है -1 की कमी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नौ नंबर देखिए, DHLP NRVZ TXBE, सॉरी F है यहाँ पर, और हो जाएगा YCGL। तो यहाँ देखिए ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ये देखिए ये 14 है, ये 18 है, ये 22 है, ये 26 है, ये देखिए ये 20 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 2 है, ये 6 है, 4 4 की बढ़ोतरी हो रही है, ये 25 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 12 है। देखिए इसमें 4 की बढ़ोतरी, 8 4 12, 4 16, ठीक। यहाँ भी 14 4 18, 4 22, 4 26, यहाँ भी सही है। यहाँ देखिए 20 4 24 में बढ़ोतरी 2 हुआ, में बढ़ोतरी 6 हुआ, सही है। देखिए 26 के बाद फिर 1 2 3 होने लगता है, जैसे यहाँ 24 है तो 24 के बाद 2 कैसे हो गया है, तो 24 के बाद आता है 25, 25 के बाद आता है 26, 26 के बाद आता है 1, और 1 के बाद आता है 2, तो 1 की बढ़ोतरी, 2 की बढ़ोतरी, 3 की बढ़ोतरी, 4 की बढ़ोतरी, ठीक है ना। तो हमारा देखिए 3 एक जैसा है, 3 कैसा है एक जैसा है, ये क्या है डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। 25 के बाद क्या आ गया है 3 आ गया है, ठीक है ना। तो ये 4 की बढ़ोतरी, ठीक है, 3 के बाद 7 आ गया है,
और 7 के बाद क्या होता है, 11 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो गया है, 12 हो गया है, इसलिए गलत हुआ है। जो गलत हुआ है वही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि पूछा है हमसे जो अनपेयर है उसी को बताइए। अगला है 10 नंबर, कह रहा है कि U Y W, उसके बाद L है, P है, N है, उसके बाद है D है, H है, F है, फिर O है, Q है, अब P है। तो अब देखिए इनका नंबरिंग लिखा जाए तो ये भाई साहब U है, क्या है, ये U है। ये भाई तो इनका नंबरिंग लिखा जाए तो ये 21 है, ये 25 है, ये 23 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 14 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 17 है, ये कितना है, 16 है। तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो आप 25 होगा, 25 में से अगर आप -2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। वैसे ही 12 में से 4 अगर आप जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से आप 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। यहाँ देखिए 4 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मीन्स देखिए ये और ये एक जैसे काम कर रहे हैं, तो ये अलग हो जाएगा। 15 में 4 जोड़िए तो 15 4 19 होना चाहिए था, यहाँ पर S होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और 19 में से 2 जाएगा तो यहाँ 17 होना चाहिए, तो गलत है ये, और गलत है वही हमारे लिए क्या है, सही है। अगला प्रश्न करेंगे 18 के बाद 10 के बाद 11। करके 11 नंबर क्या कर रहा है कि EIU, फिर O, फिर E, फिर U, फिर कह रहा है A, फिर E, फिर I, फिर कह रहा है कि Q, फिर N, और फिर V। नंबरिंग देखिए ये 5 होगा, ये 9 होगा, ये 21 होगा, ठीक है। ये 15 होगा, ये 5 होगा, ये 21 होगा, ठीक है। ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 9 होगा, और ये 17 होगा, ये 14 होगा, ये कितना होगा, 22 होगा। तो देखिए कौन सा रिलेशन है। अगर बात की जाए तो 5 4 9, 9 के बाद देखिए कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, गैपिंग है। फिर यहाँ देखिए 15 5 20, 20 1 21, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर यहाँ देखिए 1 में 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो जब कोई रिलेशन ना बने तब कोई और नियम हम तलाशते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये EIU है, ये भी वॉल्यूम है, वॉवेल है। OEU है, ये भी वॉवेल है, और AEI है, ये भी वॉवेल है। लेकिन QN भी जो है कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी 3 एक जैसे, एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलिए 12 नंबर, कह रहा है कि GPL OXS LUP और है IRM। तो यहाँ देखिए ये 7 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 24 है, ये 19 है, ये 12 है, ये 21 है, ये 16 है, और ये 9 है, ये 18 है, ये 13 है। ध्यान से देखिए इनमें कोई रिलेशन है। 16 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 12 होगा। इसमें से 5 माइनस हो रहा है, इसमें से भी माइनस का 5 हो रहा है, इसमें से भी माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है ना।
और इसमें देखिए 9 की बढ़ोतरी की गई है, इसमें भी 9 की बढ़ोतरी की गई है और इसमें भी 9 की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है ना, मीन्स आपका ये और ये एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ये अकेला हो जा रहा है और ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर DMI। यहाँ है CGP, यह है RFB, यह है ATH। इसमें देखेंगे अंतर, तो यहाँ देखें तो 4 है, ये 13 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 16 है। ये देखेंगे तो 18 है, 6 है, 2 है, ये देखेंगे 1 है, 20 है, 8 है। ठीक है ना, तो कौन सा रिलेशन है इसमें? सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऑलरेडी 26 है, कितना हो जाएगा? 26 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 35 हो जाएगा। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 1 20 8 कितना हो जाएगा? 28 है 29, जो कि गलत है, यही हमारा ऑप्शन होगा। 14 नंबर सवाल देखिए। GCY ओके जी, JFB हो जाएगा UQN। ये देखिए 7 है, ये 3 है, ये 25 है, ये 15 है, ये 11 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 21 है, ये 17 है, ये 14 है। तो आप देखिए 10 में से -4 जाए तो 6, और 6 में से -4 जाए तो 2, 21 में से -4 जाए तो 17, और 17 में से 3 जाए तो 14। वैसे 15 में से -4 जाए तो 11, 11 में से -4 जाए तो 7। मीन्स ये और ये एक जैसा है। तो ये देखिए 7 में से -4 जाए तो 3, और 3 में से -4 जाए तो 25, ये भी एक जैसा है। ठीक है ना, जैसे आपको देखिए 3 में से -4, तो 3 का क्या है? C के पीछे क्या आएगा? B के पीछे क्या आएगा? A के पीछे क्या आएगा? Z के पीछे क्या आएगा? Y। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो रिवर्स हुआ है, माइनस का हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया। पंद्रह नंबर सवाल देखिए। WYCI HJNT BDHN ZAEJ। और देखिए ये हो गया 23, ये हो गया 25, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 20, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया 26, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10।
ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में 6 जोड़ो तो 14, 2 4 6 जोड़ रहा है। इसमें 1 की बढ़ोतरी हुई है, इसमें 4 की बढ़ोतरी हुई है और इसमें 5 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। 8 में 2 जोड़ो तो 10, 10 में 4 जोड़ो तो 14 और 14 में 6 जोड़ो तो 20। वैसे 23 में 2 जोड़ो तो 25, 25 में 4 जोड़ो तो 3 और 3 में 6 जोड़ो तो 9। इसका मतलब ये 3 जो है 1 2 3 एक जैसे हैं और ये अलग है, तो यही हमारा आंसर होगा। जो अलग है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। सोलह नंबर, देखिए यहाँ पर 26 में 2 की बढ़ोतरी हुई है, 2 में +4 की बढ़ोतरी हुई है और 4 में 6 की बढ़ोतरी हुई है 12। वैसे यहाँ 2 की बढ़ोतरी हुई है, 2 में 4 की बढ़ोतरी हुई है और 4 में 6 की बढ़ोतरी हुई है। वैसे यहाँ 13 तो 15, 15 4 19, हाँ 19 6 25। ये तीनों एक जैसे हैं तो ये अलग हो जाएगा। 15 2 17, 17 4 21, हाँ 21 6, 21 6 1 होना चाहिए था। 27, 27 में तो यहाँ पर ए होना चाहिए था, तो ये गलत है और ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन है। सत्रह नंबर सवाल देखिए। ये है, सबका नंबरिंग कर दीजिए। 1 6 11 और 16 हो जाएगा। इसका 11 16 21 और 26 हो जाएगा। इसका 20 और 25 और 4 और 9 हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें, ठीक है ना। 7 में 4 की बढ़ोतरी हुई है, 4 में 4 की फिर यहाँ बढ़ोतरी हुई है तो 15 हो गया। अब 15 में किसकी बढ़ोतरी हुई है, 7 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ देखिए 5 की बढ़ोतरी हुई है, फिर 6 5 11 5 की बढ़ोतरी हुई है, 11 5, यहाँ भी 5 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ भी 5 की बढ़ोतरी, यहाँ भी 5 की बढ़ोतरी और यहाँ भी 5 की बढ़ोतरी। यहाँ देखिए 5 की बढ़ोतरी, यहाँ देखिए 5 की बढ़ोतरी, यहाँ देखिए 5 की बढ़ोतरी। तो ये आपस में एक जैसे हैं और ये गलत है, ये गलत है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अगला देखिए 17 हो गया। अगला 18। 18 क्या कह रहा है, RT US
KMNL, अगला है JLMK, अगला है OQSP। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 18 है, 20 है, 21 है, 19 है, 11 है, 13 है, 14 है, 12 है, फिर ये 10 है, फिर ये 12 है, फिर ये 13 है, फिर ये 11 है, फिर ये 15 है, फिर ये 17 है, फिर ये 19 है, फिर ये 16 है। ध्यान दीजिएगा 18 में 2 की बढ़ोतरी हो रही है और 19 में 2 की घटोतरी हो रही है। ग्यारह में 2 की बढ़ोतरी हो रही है और 14 में 2 की घटोतरी हो रही है, मतलब घट रहा है। 10 में 2 की बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ 2 की घटोतरी, मतलब हो रहा है, घट रहा है। ऐसे 15 17 2 की बढ़ोतरी हो रही है और 19 में से यहाँ 17 होना चाहिए था लेकिन 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। जब गलत होगा तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमसे पूछा है जो अनमैच है उसी को बताइए। आगे चलिए 19 नंबर सवाल। GAH, उसके बाद है MTA, उसके बाद है VCJ, उसके बाद है DKR। अब देखिए ये 7 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 13 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 22 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 11 है, ये 18 है। अब देखिए माइनस का 6 हो रहा है, अब प्लस का 7 हो रहा है। यहाँ माइनस का 7 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है, 7 की वृद्धि हो रही है, फिर 7 की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी 7 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 7 की वृद्धि हो रही है और फिर 7 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों एक समान है और ये क्या है, अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे लिखिए 20 नंबर सवाल। ZDH, HLP, ये हो जाएगा LPTXB, ये हो जाएगा QUYBG, ये हो जाएगा BFJNR। ठीक है, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 2, वैसे ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो देखिए 26 में 4 जोड़ा गया है, 4 में फिर 4 जोड़ा गया है, 8 4 12 4 16, सब में 4 4 की बढ़ोतरी हो रही है। वैसे ही 12 4 16 4 20 हो गया है और 20 4 24 हो गया है और 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 26 के बाद रिवर्स हो जाएगा। तो 17 4 21,
और 4 कितना हो जाएगा 25, और 4 कितना हो जाएगा 3 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 3 होना चाहिए था। यहाँ देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ठीक है ना, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा सही है, ये सॉरी ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के दिन इतना रहने दीजिए, 20 सवाल हो गए टोटल आज के दिन, ठीक है। फिर ऐसे ही हिंदी के 20 आएंगे और जीएस के भी 20 आएंगे। आपका कैसे भी करके जनवरी तक मीन्स जनवरी लास्ट तक जो है कि आपका जीडी का जो है कि सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आप फरवरी में अच्छे से रिवीजन कर दिया जाएगा, कैसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।